20 साल से नाला बंद ही नहीं हो, सारी जगह बंद हो गया। हमारे एसी, फ्रिज, हर एक चीज खराब होती है। और लोगों को इतना हेल्थ इशू है ना यहाँ पे कि बता नहीं सकते। मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। हमें पता हम कितनी वो उससे जी रहे हैं। नहीं, कूड़ा तो जमा होता बहुत देर लगा हुआ है। ये तो आज उठवा है आज। नाले की कंडीशन देखो, नाला बंद होना चाहिए। कल आया तो आपको यहाँ पता चलता था, यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। टेम्परेरी की है इन्होंने सफाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। गंदगी बहुत होती है, नाला भी बंद होना चाहिए दोनों तरफ से, इधर उधर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। ग्राउंड पे जाके हम आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर के 80 गज मोहल्ले में, जहां पे हम खड़े हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करें। उससे पहले जसवंत, मैं चाहूँगा आप यहाँ की जगह दिखाएं जिधर मैं चाह रहा हूँ। जगह देख कर के आप सोच सकते हैं कि आप एक दिल्ली में वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे तमाम तरह के आधुनिक सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये कोई एकांत वाली जगह नहीं है। यहाँ से लोग चलते हैं, जाते हैं, गाड़ियाँ निकलती है और बगल में यहाँ पे कॉलोनी है, यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करके जानते हैं उनकी समस्या। आपसे शुरुआत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति भोला है। जी प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगी इस समस्या के बारे में? सर, ये इतने टाइम से इस नाले के लिए हर कोई, जो भी एमएलए के लिए यहाँ पे अपना पद रखने की कोशिश करता है, वो हमेशा हर बार आके नहीं वादे करके जाता है कि इस नाले को बनवाएंगे, यहाँ पे रोड बनवाएंगे, और हमें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, आपने देख ही लिया है कितना बुरा हाल है यहाँ का, है ना। और मतलब हर कोई, इतनी बदबू है कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। लोग, ये मेन रोड है, ये जो है ब्रिज, जो है मेन ब्रिज है, यहाँ से आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। और लोगों को इतना हेल्थ इशू है ना यहाँ पे कि बता नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू है। और जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं सर, वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। चाहे वो आप एसी ले लो, फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ना, मतलब हर महीने, हर साल चेंज करनी पड़ती है। ये जो नाले कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? ये सर नाला, मतलब ये भी आधा ढका हुआ है। मतलब थोड़ा आगे जाके ये पूरा ब्रिज बना रखा है और 80 गज का एरिया छोड़ रखा है। एक काली बस्ती आती है, बस वहाँ से लेकर ये पूरा 80 गज का एरिया है। ये हाँ, नहीं अभी काफ़ी है। ये सुभाष नगर तक जा रहा है नाला, और यहाँ से केशवपुर, तो उधर की साइड ढका हुआ है, इधर का साइड ढका हुआ है। बस ये वाला जो हमारा बीच का एरिया है, ये छोड़ रखा है। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। हमें पता हम कितनी वो उससे जी रहे हैं। लोग निकलते हैं ना, उल्टियाँ करते हुए निकलते, और हम तो यहाँ पे रह रहे हैं। और निकलते हुए ये कह के निकलते कि तुम कैसे रह रहे हो। हमारी मजबूरी, अब हम घर तो चेंज नहीं कर सकते, घर तो इतनी जल्दी ले नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, जो नाले की बात हो रही है, ये नाले तो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक नाले गई है वहाँ पे ढक दिया गया है। लेकिन जो 80 गज के एरिया है उधर नाले को नहीं ढका गया है, जिससे यहाँ पे बदबू और पूरे भरे रहते हैं, जिससे बदबू आती है और तमाम तरह की यहाँ पे परेशानियाँ रहती है। लोग बीमार होते हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो जाएगी। और भी लोग से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार है। जी बोलिए मुकेश कुमार। ये समस्या बहुत है जी हमारे यहाँ पे। ठीक है, पहले लाइट नहीं जाती थी, अब लाइट भी जा रही है। और फिर ये कूड़े की समस्या देख रहे हो। ये तो आज काम हो गया। यहाँ पे सिरसा जी के यहाँ कंप्लेंट डाली थी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कूड़ा उठा था। कूड़ा सर जी को कंप्लेंट के काम हो गया था। जी, नाले के बारे में क्या प्रॉमिस किया? प्रॉमिस किया था सर, क्या कहते हैं कि हम माल का नाक दिलाएंगे आप लोगों का, घरों का, प्लस ये जो नाला ढक जाएगा पूरा। हमारा अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। और रोड तो सारे खुदे हुए हैं, रोड भी सारे ख़राब पड़े हैं इस टाइम। तो हमारी यही गुजारिश है सिरसा जी हाथ जोड़ के ना, कि सिरसा जी हमारे को जो वादा करा सिरसा जी ने हमारे को 80 गज वालों को, वो उसे पूरा किया जाए। कि इस कॉलोनी को पास कराएंगे, इस नाले को ढकवाएंगे, लेकिन ना तो अभी तक ये कॉलोनी पास हुई है। ठीक है, इस टाइम नाले पे कब काम हुआ है? कितने 10 साल हो गए इस बात 10 को। साल पहले काम हुआ? मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार में भी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं है आम आदमी की पार्टी में, ना कांग्रेस की पार्टी में कोई काम नहीं हो रहा है। और सिरसा जी कह गए हैं कि भाई हम नाला छपवाएंगे और मालकाना हक दिलाएंगे आपको, आपके चौपाल बनवाएंगे। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें। वादे करके जाते हैं लेकिन
कोई काम नहीं 2 महीने से ज़्यादा सरकार ज़्यादा, हाँ 2 महीने ज़्यादा हो गए सरकार वादा करके गए थे कि भाई अब तो ये नाला भी बनेगा और मतलब आपको मालिकाना हक भी मिलेगा, जो कि उन्होंने कोई भी अभी तक अपनी जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए हैं। कहाँ नहीं, कूड़ा तो जमा होता बहुत ढेर लगा हुआ है, ये तो आज उठवाया है, कूड़ा नहीं उठता। बता रहे यहाँ पे जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं एक से एक कार भी यहाँ से निकलती है, यहाँ भी कूड़ा होता है, लेकिन अभी उठाया गया है काफ़ी कंप्लेंट के बाद भी। अगर दूसरी साइड देखेंगे, अगर दूसरी साइड देखा जाए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कितने कूड़े जमे हैं यहाँ पे, लेकिन इसको कंप्लेंट के बाद, काफ़ी कंप्लेंट के बाद उठा लिया जाता है। ये कभी भी गिर सकता है, अगर इसमें कोई फंक्शन होता है उस टाइम पे अगर ये दीवार गिर जाती है तो नाले में कितनी बड़ी हादसा हो सकती है, आप समझ सकते हैं। जी, और भी लोग से बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? भैया क्या कहना चाहेंगे, आपके सामने ही है जो कुछ है। नाले की कंडीशन देखो, नाला बंद होना चाहिए। सब जगह से छप गया तो यहाँ से क्यों रह गया? ये भी तो छपना चाहिए ना। क्या लगता है सर आपको, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ही है सर, वो कौन है? कब से ये समस्या बनी हुई है? ये तो आज हमारे को 15 साल हो गए सर इस फ्लोर पे रहते हुए। 15 साल से ये हाल है। आप कल आए थे तो आपको यहाँ पता चल जाता, यहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो गेस्ट आते हैं आपके, दिल्ली के दूसरे क्षेत्र से आपके गेस्ट आते होंगे, तो क्या कहते क्या हैं? इंप्रेशन पड़े, वही तो कह रहे हो, हमारे को बुलाते भी शर्म आती है। किसको क्या बुलाएं उनको? सिरसा साहब ने ये कहा था मैं जैसे इलेक्शन जीतूंगा ये काम पहले कराऊंगा जी। अब कोई ना सिरसा साहब मुझे पूछने नहीं आए किसी को। मैं कोई अकेला तो हूँ नहीं। कल यकीन मानो, कल ऊपर भैया रहते हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है, उनके बच्चे बीमार हो रहे थे और यहाँ ये सड़क तो यहाँ तो कूड़ा आया हुआ था। जी, रमनदीप सिंह। जी रमनदीप, आपकी याद में कभी यहाँ पे समस्या? 20 साल से तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, 20 साल से नाला बंद ही नहीं हुआ, सारी जगह बंद हो गया। हमारे एसी, फ्रिज, हर एक चीज़ खराब होती है। मानोगे नहीं, इस इलाके को इतना चोरों ने स्पॉटेड बना दी। मेरे घर में खुद चोरी हुई है और मैंने होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं छोड़ा, कोई भी कोई समस्या का हल नहीं। चोर भी इतने हैं यहाँ पर, गंदगी इतनी है पूछो मत। कोई भी हमारे घर आगे राजी नहीं। गेस्ट आते हैं, हम कहाँ से लेकर आएँ? बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, चीज़ें बीमार इतने हो रखे हैं, एलर्जी हो रही है उस वजह से। एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सब खराब होते हैं। यहाँ पर चोर भी इतने शरेआम घूम रहे हैं। मेरे घर में खुद चोरी हुई है, गोल्ड, कैश वगैरह सब। ऐसे है ना, ये देखो ना, हमारे बच्चे खुद के बीमार हो रहे हैं, बहन जी बीमार हो रही हैं, हैं? यहाँ पे कूड़ा, ये पूरा पुल भरा पड़ा था कूड़े से। यहाँ पे ना तो ये पुल बन रहा है ना कोई कुछ है। आज तो इन्होंने सफाई करी है यहाँ पे, इतनी टेम्परेरी की है इन्होंने सफाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो हालात है, और हर किसी को आपने सुना, समस्या एक है, जस की तस बनी है। सरकारें बदल जाती है, प्रतिनिधि बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती है और नहीं बदली है तो यहाँ पे तिलक नगर के 80 गज के लोगों की हालात। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो गंदगी है उसके बारे में? अरे यार, इसको हट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत परेशानी है यार। इतनी स्मेल आती है रात के टाइम निकलते कितनी। यहाँ पे बहुत स्मेल है, बहुत स्मेल है। सफाई होनी चाहिए, बहुत गंदा है। कब से समस्या बनी है? ये काफ़ी टाइम से चल रही है। ये कवर होना है, कवर हुआ ही नहीं, बीच में रोका हुआ है। ये कवर होना चाहिए, अपने आप साफ सुथरा हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जाने आने में भी उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो 24 घंटे यहाँ पे महिलाएं रहती है, बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरता होगा, उनको किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, चाहे उनके हेल्थ से संबंधित हो या फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो या फिर तमाम तरह की समस्या है। आप देख सकते। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ की सफाई होना चाहिए। गंदगी बहुत होती है, नाला भी बंद होना चाहिए दोनों तरफ से, इधर उधर से। और बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। शिकायत लेके जाते हैं इनके बारे में? बहुत दफ़ा किया, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ आते हैं बस, हाँ जी हो जाएगा काम, फिर भाग जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। ये नहीं मुझे समझ आता, इतना कूड़ा आता है, रोज़ मशीनें आनी चाहिए, सफाई होना चाहिए, सफाई होती नहीं है। बताओ, हम खुद बीमार हैं, सामने रहते हैं, इतनी बदबू आती है, कहने की बात नहीं। अब बताओ क्या करें हम, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। बिल्कुल समस्या गंभीर है, इस पे काम तो जरूर होना चाहिए। इनसे भी बात करेंगे, और भी महिलाएं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना है। मीना जी, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की दिक्कत? हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, इतनी दिक्कत है यहाँ पे, आज आए हो आप लोग, कल देखते ना यहाँ का हाल, इतना बुरा हाल था। वहाँ से यहाँ तक कूड़ा ही कूड़ा था, और ये नाला नहीं छप रहा, थोड़ा सा टुकड़ा रह रहा है, इसको नहीं छपा रहे। ठीक है, आते हैं वोट के टाइम पे, हाथ खूब जोड़ते हैं, हाथ मिनती जोड़ते हैं, घरों में जाते हैं, सब बातें होती है, वोट लेके बैठ जाते हैं, कोई नहीं आ रहा। ये हमारे यहाँ पे शादी ब्याह के लिए ये बारात घर बनाया हुआ है, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कैदी होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ अच्छा सिस्टम होगा उसमें। और हमारे लोगों की यहाँ शादी ब्याह होती है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक बात बोला है जो कि जो कैदी होते हैं उनके लिए भी सुविधाएं होती है, और हम बात करते हैं कि मानव को उनकी मानवता का अधिकार मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग कैद खाने में नहीं होते हुए भी कैद है और तमाम तरह के बीमारियों को यहाँ पे हम गंदगी दावतें देती है और लोग यहाँ पे बीमार होते हैं। यहाँ पे खड़े होने के लिए नाक ढकना पड़ता है और देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। जो भी परेशानी है, जो भी प्रशासन है, उन्हें सुध लेकर के यहाँ के समस्या का हल जरूर करना चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।